What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Our Family. हर एक इंसान के अपने अपने शौक नए और निराले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो चूहों को पसंद करते हैं। यानी कि कुछ लोग तो ये देखेंगे कि चूहे ने घर में कुछ काट तो नहीं दिया, यहाँ पर गंदगी तो नहीं फैला दी। तो इस तरीके से जो चूहे की इमेज है वो बिल्कुल गलत तरीके की बन जाती है सोसाइटी में कि हाँ, चूहा जो है बिल्कुल बर्बाद तरीके का प्राणी है और ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तो उस इमेज को चेंज करने के लिए ये वर्ल्ड रैट डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि चूहों की इमेजों को भी सुधारा जा सके। यानी कि 4 अप्रैल हर साल यहाँ पर वर्ल्ड रैट डे के रूप में मनाया जाता है ताकि चूहों को भी हम लोग अलग अलग तरीके से देखें कि ये भी हमारी नेचर, हमारी प्रकृति का पार्ट है। देखिए, कुछ भी अगर प्रकृति में है तो देखिए वो प्रकृति का पार्ट है। फ्लोरा एंड फ्योना, कुछ भी आप लोग बोले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तो हम लोगों को एक तरीके से उनके साथ में रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए सीखना है। पर लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको हम लोग एक टैग दे देते हैं कि हाँ, ये सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के बिहेवियर को हटाने के लिए ये वर्ल्ड पेट डे यहाँ पर, जो वर्ल्ड रैट डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। हालांकि सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है पर फिर भी ये एक जोक नहीं है। इसको जिस तरीके से कि हाँ, ये नहीं होता कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि सुनने में बड़ी डिफरेंट सी लगे कि हाँ यार ये होना नहीं चाहिए, पर हाँ उसको भी एक्सेप्ट कर सके सोसाइटी, उसी के लिए यहाँ पर ये वर्ल्ड रैट डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 अप्रैल को। बाकी आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए और देखिए आज मैंने पॉलिटी के भी आंसर आप लोगों के इंक्लूड कर लिए हैं। कई सारे बच्चे पॉलिटी के आंसर काफी गलत दे रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पर तो पॉलिटी के आंसर डिस्कस नहीं कर रहा था, पर लेकिन पीडीएफ में डेली डाल रहा था। आप लोग जो डाउनलोड करते होंगे पीडीएफ, उनको पता होगा पीडीएफ में डेली जो क्विज के साथ में आप लोगों के पॉलिटी के आंसर भी होते थे। पर लेकिन फिर भी कई सारे बच्चे बोले सर पॉलिटी के आंसर भी दे दिया करो। मैं इसलिए नहीं पॉलिटी के आंसर देता था नॉर्मली, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते थे, फिर वो जाकर लेक्चर नहीं देखते हैं और मुझे आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि सर पॉलिटी के लेक्चर के आंसर मत दिया करो। क्योंकि देखिए पॉलिटी के वो रिविजन कराने के लिए मैंने एग्जैक्टली छांटकर वहां पर आंसर देने स्टार्ट किए हैं। पर लेकिन इसीलिए अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग लेक्चर देख रहे हैं और आंसर दे दिया करूं तो चलिए सही है, पर लेकिन आप लोगों के फायदे में यही है कि आप लोग जाकर खुद से लेक्चर देखें और लेक्चर में से आंसर निकालें। बेसिक फंडा ये था। ठीक है, चलिए अगर मुझे लगा करेगा किस दिन की हाँ जो आंसर आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं वो गलत है ज्यादा, तो मैं पॉलिटी का आंसर दे दिया करूंगा। अगर मुझे लगा करेगा आप लोगों के आंसर पढ़कर कि हाँ आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिए हैं तो फिर उसको छोड़ दिया करेंगे। बेसिकली आप लोगों के रिवीजन के लिए है वो। ठीक है, तो सारा काम मेरे पे कराएंगे तो फिर एग्जाम में पेपर भी फिर मुझे ही देना पड़ेगा जाकर। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत खुद भी करो। अब आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। इंडिया और किसी कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली कई सारे अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए गए हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में बात की जा रही है। कल्चर, माइनिंग, स्पेस, उसके अलावा डिप्लोमेट्स, ट्रेडिशन, मेडिसिन। तो ये कौन सी कंट्री है? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर विजिट पर भी थे। नेक्स्ट बात की जा रही है, अगर आप लोग कंपेयर करते हैं एक बोतल वाइन और इसी के साथ में सिगरेट की, तो कितनी सिगरेट यहाँ पर है जो कि वाइन के साथ में अगर कंपेयर किया जाए कि हाँ इतनी सिगरेट इतना नुकसान डालती है। ये है यहाँ पर बेंगलोर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, कहाँ पर, यूके में इसके द्वारा ये स्टडी की गई है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभी महात्मा गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पर ये है गैब्रियल रेने मोरिनो यूनिवर्सिटी सेंटा क्रूज। तो कौन सी कंट्री की है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के द्वारा विजिट की गई और यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पर एक प्लेट अनवील की गई। इसी के साथ में बात की जा रही है किसके बारे में है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसमें अभी 6 मेंबर का यहाँ पर अभी अपॉइंट किया गया एडिशनल। 3 तो जुडिशियल मेंबर थे और 3 कौन से मेंबर थे, किस फील्ड के थे, ये पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को बताना है यहाँ पर कौन सी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जिसके द्वारा एडल्ट्री और जो गे सेक्स होता है उसको एक तरीके से मतलब एक तरीके से डेथ पेनल्टी के उसमें डाल दिया, यानी कि बहुत बड़ा गुनाह बना दिया है यहाँ पर। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी इनके ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो हटाया गया है। ठीक है, आसाम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नाम है मुकेश साहू, उनके द्वारा यहाँ पर यह है इनाजोरी, ये इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है गुवाहाटी में। ये किस तरीके के जो वोटर हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि ये है किसके द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको यूज करने से मना कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से बैन कर दिया गया है। तो आइए मैच कर लीजिए अपने आंसर। तो फर्स्ट का आंसर है यहाँ पर बोलिविया। बोलिविया है वो कंट्री, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी अभी विजिट पर थे यहाँ पर, और ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी इसी से रिलेटेड है। तो दोनों के आंसर बोलिविया हैं। इसी के अलावा अगर आप लोग एक वाइन बोतल पीते हैं वो 10 सिगरेट के बराबर होती है। कोई भी चीज न पिए, अगर सेहत अच्छी चाहते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 3 जुडिशियल मेंबर और 3 थे टेक्निकल मेंबर, जो कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर केस की टेक्निकलिटीज देखेंगे कि कितना यहाँ पर ये चीजें हैं, और ताकि और ज्यादा अच्छे लेवल पर उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। ट्रिब्यूनल एक तरीका आधा कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं। कल हम लोगों ने जो रिवीजन किया था वो कहाँ से आते हैं ट्रिब्यूनल, उसके बारे में डिस्कस किया था। पॉलिटी का जो रिवीजन था आज का आप लोग है ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के बारे में है।
तो उसके बारे में जाकर पढ़िएगा, बहुत जल्दी जल्दी ये न्यूज में देखने को मिलते हैं, खासकर जब बात करते हैं एनजीटी के बारे में, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को डिटेल पता चल जाता है कि एक्चुअल में ट्रिब्यूनल है क्या। बुर्नई है वो कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में जिसके द्वारा बोला गया कि एडल्ट्री और गे सेक्स जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। ये यहाँ पर बोला गया पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मुकेश साहू के द्वारा जो स्टार्ट किया गया ये है इनाजोरी इनिशिएटिव, जिसमें अगर पर्सन विद डिसेबल है उसको आसानी से जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नो वोटर बी लेफ्ट बिहाइंड ये कैंपेन चला गया, तो उसका ये पार्ट है, यानी कि हर एक वोटर को एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से इंजॉय कर सके अपना वोटिंग राइट। यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है उनको बंद करने की बात की गई है, यानी कि जिस तरीके से आप लोग चम्मच वगैरह लेते हैं, स्ट्रॉ लेते हैं जूस वगैरह पीने के लिए, पॉलिथीन लेते हैं जो एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो इनको बैन करने की बात की है, जो कि सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट है हमारी सोसाइटी में पोल्यूशन फैलाने का और सोसाइटी को जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करने का। तो उसके रिलेटेड ये न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए आज की फर्स्ट न्यूज देखते हैं। सबसे पहली न्यूज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। 1 अप्रैल से हमारी कंट्री में बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज कर दो बैंक के साथ में, एक तो है यहाँ पर कौन सा बैंक है, तीनों बैंक के नाम पता होना चाहिए, देना बैंक और विजय बैंक, तो इनके साथ में मिलाकर हमारी कंट्री में ये हमारी कंट्री का 3rd लार्जेस्ट बैंक बन चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ पर, ये जो है इसकी जो फंक्शनिंग होगी इस बैंक की, यहाँ पर जैसे 3 बैंक हो गए, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, देना हो गया और यहाँ पर हो गया ये बैंक ऑफ विजय, तो यहाँ पर जो फंक्शनिंग होगी वो अब तक की जो दोनों बैंक है विजय और देना इनके हिसाब से नहीं होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा की जिस तरीके से फंक्शनिंग चल रही है उसके बेस पर इसकी फंक्शनिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक अभी जो बात आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पर है यहाँ पर HDFC। यहाँ पर मैंने कई बार आप लोगों को ICICI भी बताया, उसका क्या न्यूज है वो अभी आप लोगों को आगे एक और न्यूज देखने को मिलेगी, वहां पर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर फंडा क्या है इसके पीछे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिटेल में अभी न्यूज आएगी उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ये जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका गुजरात में देखने को मिलता है और इसके अलावा जो इसके CEO हैं ये है यहाँ पर PS जयकुमार, ठीक है, तो ये आप लोग नाम याद रखते हैं। और फाउंडर जो है यहाँ पर ये है सहजायरो गायकवाड़, ओके। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारी कंट्री की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने बोला था कि जो मनरेगा के तहत जो स्कीम है उसके तहत जो यहाँ पर पैसा दिया जाता है उसको बढ़ाने की बात की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। रीजन क्या है, रीजन ये हमारी कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, अगर कोई ऐसी स्कीम हम लोग निकाल के लेकर आते हैं जो कि डायरेक्ट जनता पर इंपैक्ट डालती है तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लोक लुभावनवाद वाली स्कीम मानी जा सकती है कि हाँ वोटर को लुभाने की बात कर रहे हैं, तो इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की गई थी। तो ये रिक्वेस्ट अलाउ कर दी गई है और 1 अप्रैल से हमारी कंट्री में ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है कि जो भी वेज जिस भी राज्य के अंदर दी जा रही थी किसी पर्टिकुलर मनरेगा के तहत जो भी वेज दी जा रही थी उसमें 5% का इंक्रीमेंट करने की बात की जा रही है। देखिए हर एक राज्य के ना अलग अलग यहाँ पर इसके तहत वो दी जाती है, कोई तो यहाँ पर देता है 100 दिन के लिए 150 रुपये, कोई 200 रुपये, तो इस तरीके से अलग अलग राज्य में ये अलग अलग वेज दी जाती है, यानी कि सैलरी दी जाती है मनरेगा वर्कर को, तो उसी के तहत यहाँ पर 5% इंक्रीज करने की बात की गई है जिस भी राज्य में जो भी दी जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ में इसको लिंक किया गया है। क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI या CPI, ये डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया था, आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो जाकर देख लीजिएगा। WPI CPI डायरेक्ट सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, या फिर बाई वीर भी डाल देंगे तो आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा और वीडियो के नीचे भी इसका लिंक मिल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू से, जाकर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काफी लंबे समय से मुद्दा चला हुआ आ रहा है, यहाँ पर पैन कार्ड जो पैन अकाउंट होता है, यानी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात चल रही थी, तो ये अभी यहाँ पर 6 मंथ जो बढ़ा दी गई है, जो कि मार्च 31 तक ये खत्म हो रही थी, यानी कि जो मार्च 31 तक खत्म हो गई थी उसको अब 6 मंथ और बढ़ा दिया गया। अब आने वाले टाइम में ये सितंबर तक कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जिस किसी ने ये लिंक नहीं किया तो वो जाकर इसको लिंक कर सकता है। इसी के साथ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है उसने यहाँ पर क्लियर बनाया कि ये मैंडेटरी है कि आप लोग इसको लिंक कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स वगैरह अपना फाइल आप लोग कर सकें, क्योंकि आगे अभी रिटर्न्स की डेट खत्म हुई है, आगे अपने आने वाले टाइम में इनकम टैक्स जो फाइल कर रहा है उसको इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, उसको इसकी जरूरत भी है, ठीक है। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं खासकर जो सैलरीड पर्सन है उनको इसके बारे में पता होगा, अगर घर में कोई पे कर रहा है तो उसको आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इजराइल के बारे में। आप लोगों को पता है इजराइल को यहाँ पर अभी रिसेंटली यूएसए के द्वारा ये बोला गया कि जो गोलन हाइट है यहाँ पर वो इजराइल का पार्ट है। गोलन हाइट 1967 में इजराइल के द्वारा सीरिया से छीना गया था।
तो यूएसए ने बोला कि गोलन हाइट जो है वो इजराइल का पार्ट है। कुछ दिनों पहले यूएसए ने यह भी बोला था कि जो जेरूसलम है वो भी इजराइल का पार्ट है। हालांकि यहाँ पर हमारी जो एम्बेसी है वो तल अवीव में है, हम लोगों ने अभी इसको सपोर्ट नहीं किया है, पर लेकिन यहाँ पर यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो यूरोपियन यूनियन है जिसमें आज के डेट में 28 मेंबर है, उसने बोल दिया है कि वो यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। गोलन हाइट को जो बोला गया इजराइल का पार्ट है, उन्होंने इसको सपोर्ट करने से मना कर दिया है। और ये जो यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आई है 30th यहाँ पर अरब लीग अभी आप लोगों को देखने को मिली, टूनिशिया कैपिटल जो यहाँ पर टूनिशियन कैपिटल टूनिस, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई। देखिए रीजन क्या है, रीजन ये है कि यूएन के द्वारा जो सपोर्ट किया जाता है मुद्दा वो है कि ये सीरिया का पार्ट है, पर लेकिन जो यूएसए है वो यूएन के अपोजिट में जाकर बात करता है और मैक्सिमम कंट्री यूएन को फॉलो करती हैं। यूएसए थोड़ी ना यहाँ पर कि यूएसए के हिसाब से काम करेंगे, तो इस तरीके से ये गलत तरीका है। तो ये यहाँ पर न्यूज है, आप लोगों के सामने हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात की जाइए रोजर फेडरर के बारे में। इनके द्वारा अपना 4th ATP ये यहाँ पर जो मियामी ओपन है टाइटल ये जीत लिया गया है। जो डिफेंडिंग चैंपियन थे जॉन इस्नर, इनको हराकर इनके द्वारा ये जीता गया है। तो ये कोई भी आज की डेट में अगर इस तरीके की जीत रहे हैं तो इनके बारे में आइडिया रखते हैं, क्योंकि ये आज के डेट में काफी न्यूज में रहते हैं और 100th खिताब इनके द्वारा भी रिसेंटली जीता गया था। बात करते हैं मुंबई के बारे में, मुंबई में भी शायद साउथ मुंबई के बारे में। देखिए कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में आप लोगों ने सुना है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे उसके तहत काटे जा रहे थे। अब जो यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, जो खासकर पर्टिकुलर एरिया में पेड़ पौधे हैं उन पर जो एक तरीके से राखी बांधी है चुन्नी टाइप में या फिर कोई भी ऐसा रिबन टाइप में बांधा गया यहाँ पर, ताकि इस तरीके से जो चिपको मूवमेंट था पास्ट में आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, जो कि यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी की अप्रोच थी कि हाँ पेड़ से चिपक जाओ, और ये इस तरीके की जो बातें आप लोगों को पास्ट में देखने को मिली थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो पेड़ को काटने की बात की जा रही थी उसको यहाँ पर रोका गया जो मुंबई के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा। और ये इवेंट कहां पर देखने को मिला, ये टाटा गार्डन था, ये भूलाभाई देसाई रोड मुंबई के अंदर। तो ये भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं, यहाँ पर ये पूनम चौधरी जी के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, तो आप इसी तरीके से आंसर देते रहिए, ठीक है। और पॉलिटी के भी मैंने यहाँ पर आंसर आज आप लोगों के डाल दिए हैं। वेनेजुएला की बात कीजिए तो यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, ये कैपिटल है कराकस, और यहाँ पर वेनेजुएलन जो बोलीवर इसकी करेंसी है, न्यूज में है कंट्री, काफी हल्का सा आइडिया होना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी कंट्री में 2022 तक बंद करने की बात की गई है, ये टारगेट रखा गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पर पॉलिटी के बारे में, तो जो ट्रिब्यूनल की बात की जाती है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था। पार्ट जो है यहाँ पर ये पार्ट 14A के अंदर आता है। आर्टिकल यहाँ पर 323A ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, और 323B ये अदर्स मैटर जो होते हैं उनके बारे में बात करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है यहाँ पर ये बात कर रहा है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो जो फर्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी? एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है 6 रुपए में, ठीक है, और वो हमारी कंट्री में लाकर इसको बेच रहा है 3 रुपए के अंदर, और इतने की तो इसकी लागत भी नहीं है, यानी कि लागत भी इससे ज्यादा ही आ रही है, 4 रुपए इसको बनाने में लग रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपनी कंट्री का जो सामान है हमारी कंट्री में लाकर डंप कर रहा है, और हमारी कंट्री में वो प्रोडक्ट जो है अगर मान लीजिए कोई कंपनी बेच रही है तो वो क्या करेगी, उसके लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। जिस तरीके चाइना ऐसी हरकतें करता है, कई बार बहुत सस्ता सामान लाकर बेच देता है, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनकी कमर टूट जाती है, इतना सस्ता प्रोडक्ट वो नहीं बेच पाते हैं, और इसी के चलते उस प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, ताकि हमारी कंट्री में प्रोडक्ट लाकर डंप न किया जा सके, और हमारी कंट्री की जो खासकर इंडस्ट्री वगैरह है जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी फायदा हो सके। तो इसी के चलते अभी रिसेंटली एंटी डंपिंग ड्यूटी जिसकी वर्थ है यहाँ पर लगभग ये है 1559 पर टन, यानी कि 1559 पर टन के हिसाब से इंपोर्ट की जाने वाली जो यहाँ पर सीट है सोलर सेल की, जो खासकर चाइना, मलेशिया, सऊदी अरेबिया या थाईलैंड जो अलग अलग जो 5 कंट्री है जिनसे यहाँ पर ये आ रही थी, सॉरी 5 ईयर के लिए जो इन कंट्री से आ रही थी, उनके ऊपर यहाँ पर डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री में ये सर्विस प्रोवाइड कराने वाला है सोलर पैनल से रिलेटेड, उसके रिलेटेड यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। हमारी कंट्री का टारगेट है 175 गीगावाट का 2022 तक का। तो देखिए अगर हम लोग अपनी कंट्री में खुद ही जो हमारी कंट्री के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनसे ये खरीदेंगे, और खासकर अगर हम लोग बाहर से अगर कोई आ रहा है और वो सस्ता दे रहा है तो हमारी कंट्री वाले जो बेच रहे हैं उनका कोई खरीदेगा नहीं, तो इस तरीके से हमारी कंट्री को इसका काफी नुकसान हो जाता है, और इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी हमारी कंट्री में ही होता है, तो उसमें भी कमी आती है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके के स्टेप उठाए जाते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसके द्वारा रिकमेंड की गई, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई और रिकमेंड की गई। यहाँ पर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसमें ये है यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज, यानी कि सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये हल्का सा आइडिया है खासकर, और काफी न्यूज में भी है यहाँ पर, क्योंकि अभी बार बार बात निकल कर ये आती है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस देकर चलना है, तो इसलिए भी ये काफी न्यूज में है।
नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर रणवीर सिंह से रिलेटेड। रणवीर सिंह जी की अभी एक मूवी आई थी गुली बॉय, आप लोगों ने देखी होगी या फिर इसके बारे में सुना होगा। तो एक रैपर है यहाँ पर, इनके द्वारा अपना खुद का ये है यहाँ पर इंक इंक करके एक खुद का ब्रांड यहाँ पर लेबल लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि राइटिंग वंस ओन स्टोरी, यानी कि अपनी स्टोरी खुद लिखे, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर ये बात है। तो ये ब्रांड इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। पार्टनर कौन है यहाँ पर, ये है नवजार ईरानी, इनके साथ में मिलकर यहाँ पर इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। खुद का इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है ये, ठीक है। तो ये हल्का सा क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि किसी न किसी रीजन से न्यूज में रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे नजर डालते हैं राज्य की न्यूज के ऊपर। राज्य की न्यूज जो है यहाँ पर ये है जो ग्रीन एनर्जी एक तरीके से या फिर जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने की बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है यूरो ग्रेड 6। देखिए जब ग्रेड ये बढ़ते चले जाते हैं ना, यहाँ पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पहले हम लोग ग्रेड 4 के यूज कर रहे थे, उसकी वजह से इन्वायरमेंट पर काफी नुकसान पहुंचता है। जैसे ग्रेड बढ़ता है यहाँ पर कोई ऐसा, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को इंजन की शक्ति बढ़ानी है और ऐसा इंजन यूज करने वाले प्रोडक्ट बनाने हैं जिसका इन्वायरमेंट पर कम नुकसान पड़े, यानी कि CO2 की क्वांटिटी कम निकल कर आए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये यूरो ग्रेड 6 जो पेट्रोल और डीजल वो स्टार्ट करने की बात की जा रही है नेशनल कैपिटल वाले रीजन वाले एरिया में, नेशनल कैपिटल और रीजन में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पर दिल्ली में अप्रैल 2018 में बोला गया कि फर्स्ट सिटी कंट्री में ऐसी होगी जहां पर ये यूरो 4 से सीधे यूरो 6 पर हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो 5 वाला है हम लोगों ने उसको गायब कर दिया। रीजन ये है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन आज के डेट में हमारी कैपिटल में है कि हम लोग 5 वाले पैटर्न को छोड़कर अब उससे भी एक एक्स्ट्रा वाला एडिशन यहां पर हम लोग लाने जा रहे हैं। इसी के चलते अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना भी होगा कि हाँ, डीजल और पेट्रोल के जो पुराने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको बंद करने की बात की जा रही है। तो सीधा सीधा पर्पज यही था नेशनल कैपिटल दिल्ली में, ताकि जो खासकर पोल्यूशन का लेवल है जो बच्चों पर बूढ़ों पर इस तरीके से इंपैक्ट डालता है कि कई बार तो जो एक एज होती है उससे पहले लोग निकल लेते हैं, यानी कि उनकी जान चली जाती है, यानी कि प्री मैच्योर डेथ यहां पर हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा रीजन था। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये अब इसको फॉलो किया जाएगा अप्रैल 2020 से, ताकि पूरी कंट्री यहां पर एक अच्छे लेवल का इंजन वगैरह यहां पर यूज कर सके और ईंधन भी अच्छा यूज करें ताकि पोल्यूशन कम से कम निकल कर आए। अब देखिए आ तो जा रही है, पर लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होता है वो सबसे बड़ी बात होती है, यानी कि एक तो लाना और ऊपर से उसको इंप्लीमेंट करना, ये काफी देखने वाली बात होगी। तो जो खासकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर स्पेस के बारे में। तो ये आप लोगों से घुमा फिराकर कई तरीके से न्यूज पूछी जा सकती है। इसरो हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा अभी यहाँ पर 28 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और यहाँ पर एक था यहाँ पर एमिसैट, ठीक है। तो ये था हमारी मिलिट्री के लिए रडार, एक तरीका DRDO के लिए, तो ये यूज किया गया। 28 सैटेलाइट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस कंट्री के हैं ये। तो 28 सैटेलाइट स्पेन का 1 था, लिथुनिया का 2 था, स्विट्जरलैंड के 1 था और यहाँ पर और बाकी के जो थे वो थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 24 सैटेलाइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में कि कौन सा व्हीकल यहाँ पर यूज किया है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो C45 यहाँ पर था, ये PSLV का व्हीकल जिसके द्वारा लॉन्च किया गया और अलग अलग यहाँ पर जो कक्षा है उसमें इनको पहुंचाया गया। यहाँ पर कुछ आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर 749 किलोमीटर की ऑर्बिट में और कुछ आप लोगों को दिखेंगे 504 की ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल पर यहाँ पर इसको पहुंचाया गया। K-Sivan है यहाँ पर आज के डेट में डायरेक्टर, इसी के साथ में हेडक्वार्टर बेंगलुरु में देखने को मिलता है। विक्रम साराभाई जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त, इंपोर्टेंट देखिए कितनी अच्छी है, 15 अगस्त 1969 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसरो के बारे में रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आगे चल के डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए जब मर्ज किया गया यहाँ पर बैंक का, तो 3 बैंक हैं यहाँ पर, एक तो है विजय बैंक, ये है देना बैंक और है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बैंक यहाँ पर काम करेंगे ये बैंक ऑफ बड़ौदा के हिसाब से करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रांच नहीं आएंगे निकल के वो किसके हिसाब से काम करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के हिसाब से। अब अलग क्वेश्चन ये आता है निकल के कि ये कौन से नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक बैंक की, तो पब्लिक बैंक SBI के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगर बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मली अगर प्राइवेट को भी इंक्लूड करें तो HDFC की बात करते हैं, उसके कंपेयर में अगर देखेंगे और एक तरीके से आप लोगों को ICICI देखने को मिलता है। अगर सबसे ज्यादा लैंडिंग की बात करें, यानी कि जो सबसे ज्यादा मनी लैंड कर रहा है आज के डेट में वो कर रहा है ICICI, ठीक है। तो लैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये तीसरे नंबर का बैंक बन जाता है। तो लैंडिंग में हो गया यहाँ पर ICICI जो सबसे ज्यादा यहाँ पर बात की जाए, अगर तीसरे नंबर पर देखा जाएगा यहाँ पर दोनों में ही रहने वाला तीसरे नंबर पर है यहाँ पर कौन सा, ये रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि दोनों ही नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहने वाला है, चाहे कोई सी की बात कर ले। पर जब लैंडिंग की बात करते हैं तो ICICI आ जाता है और वैसे लार्जेस्ट बैंक की बात करते हैं तो HDFC आ जाता है। तो ये आप लोग को कंफ्यूज करता है कई बार, इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं आना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए।
और न्यूज में 1 अप्रैल से इसको स्टार्ट किया गया, तो इसलिए भी आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो 3 सबसे बड़े बैंक कौन हो गए? सबसे पहला हो गया एसबीआई, दूसरे नंबर पर आप लोग या तो एचडीएफसी देखने को मिलेगा या फिर आईसीआईसी देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर ये निकल कर आई है यहाँ पर आईसीसी के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। हमारी कंट्री के मनु साहनी को यहाँ पर न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है आईसीसी का, जो यहाँ पर अपना चार्ज लेंगे जो वर्ल्ड कप अभी होगा रिसेंटली 2019 में, उसके बाद में। किसको रिप्लेस करने वाले हैं? ये है देव रिचर्डसन, इनको यहाँ पर ये रिप्लेस करने वाले हैं। और अभी रिसेंटली ये इनके साथ में पैरेलल में यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन इनको है कि हाँ कैसे कैसे काम किया जा रहा है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ESPN स्टार स्पोर्ट की अभी फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनको अभी यहाँ पर अपॉइंट किया जाना है। अच्छा ये बताइए, जो अभी ये वर्ल्ड कप होने वाला है ये किन एरिया में होने वाला है, यानी किस किस कंट्री के अंदर होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये कौन से नंबर का वर्ल्ड कप है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पर हुआ था और वो किसके द्वारा जीता गया था। ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनके बारे में आप लोग बताइए, कल फिर इनके बारे में हम लोग आंसर डिस्कस कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं, नजर डालते हैं आज के नेशनल पार्क के ऊपर। तो जो आज का नेशनल पार्क है, यहाँ पर बात की जा रही है दिंदोरी प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। तो कहां पर सिचुएटेड है? तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर दिंदोरी मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये है नेशनल पार्क जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इसी के साथ में जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, ये यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर जो पेड़ हैं वो फोसिल की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि पुराने जिस तरीके से ना, जिस तरीके से काट दिया पेड़ तो ऊपर के यहाँ पर ये बचा हुआ मिल गया यहाँ पर, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में, और एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर इंडिया बीचों बीच आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आप लोगों का पॉलिटिकल रीजन, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, एनजीटी जिसको आप लोग बोलते हैं। कब इसका गठन किया गया, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन से आर्टिकल के तहत हमारी कंट्री में इसको स्टेब्लिश किया गया है। यूपीएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये रिपीटेडली 2-3 बार देखने को मिल जाएगा, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में किस आर्टिकल के तहत पिक्चर में आया था, यह है क्वेश्चन। फिलहाल की डेट में, आज की डेट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये है टोटल क्वेश्चन जो कि पॉलिटिका आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। करंट अफेयर वाला तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो तो डायरेक्ट सर्च करना है। बाकी के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में एक छोटा सा प्यारा सा मीठा सा क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, उससे ये पता चलेगा कितना अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। वर्ल्ड रेट डे के बारे में सबसे पहले डिटेल में जाना, एक क्विज आप लोगों का और उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में फिर हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और यहाँ पर विजय बैंक के बारे में जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मनरेगा के बारे में हम लोगों ने समझा। इसके अलावा जो बात की गई, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की बात की जा रही थी। नेक्स्ट इजराइल, यूएसए और जो यहाँ पर सीरिया वाला फंडा चल रहा है कि गोलान हाइट किसका है, वो जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने टेनिस के बारे में जाना। इसके अलावा जो बात की गई यहाँ पर, ये बात की गई मुंबई में जो खासकर सपोर्ट किया गया कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, वो सारी बातें जानी। इसके अलावा क्वेश्चन के आंसर थे। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर रणबीर सिंह के नए प्रोग्राम के बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने किस तरीके से बात करें यूरो 6 ग्रेड पेट्रोल डीजल व्हीकल को अपग्रेड करने की, ये बातें समझा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। इसी के साथ में जो बैंक को मर्ज करने की बात की जा रही है, डिटेल में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने आईसीसी के बारे में जाना, हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को जो यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। एक नेशनल पार्क था और ये था आप लोगों का पॉलिटिका रिवीजन। अब आप लोगों का है आज का क्विज। आज का क्विज आप लोगों के सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई है अभी एक मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट, जिसमें बोला गया है यहाँ पर मनरेगा है उसकी जो वेज है उसको बढ़ा दीजिए। ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसकी रिक्वेस्ट अप्रूव की गई है? नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्टेट ओन, जो यहाँ पर अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड बिगेस्ट बैंक हमारी कंट्री का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो बिगेस्ट बैंक यहाँ पर निकल कर आ रहा है, कौन से बैंक के बाद में है, यानी कि तीसरा नंबर कौन से बैंक के बाद में, ये बताना है। अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट किया गया यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रस्ताव था कि इजराइल की सोवरेनिटी है यहाँ पर गोलन हाइट के ऊपर, तो ये अभी रिजेक्ट किया गया है, ये बताना है। रोजर फेडरर के द्वारा किसको हराकर अभी यहाँ पर एटीपी मियामी जो ओपन जीता गया है, इसी के द्वारा आप लोग यहाँ पर बताना है कि जो अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट किया गया, खासकर पेड़ पौधों से रिलेटेड जो बात निकल कर आई कि हाँ उनको राखी बांधी गई, ये किस पर्टिकुलर एरिया में काम किया गया। हमारी कंट्री की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो
के द्वारा कई सारे सैटेलाइट छोड़े गए, तो कौन सी कंट्री के सैटेलाइट सबसे ज्यादा थे, जो कि 24 थे, ये बताना है आप लोगों को। हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी का नाम बताना है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अभी बनाए जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड कप के बाद में अपना पोजीशन लेने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इतना टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में फेसबुक या फिर इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे लिंक वीडियो के नीचे होंगे। और यहाँ पर फेसबुक पर जो कई सारी चीजें शेयर की जाती है वीर तालियान वाले, और यहीं पर आप लोग मैसेज भी मुझे कर सकते हैं अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, जो कि आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं चाहते तो। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप लोग इसको, जो इनबॉक्स है उसमें जाकर आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। तो जो भी आंसर पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दिया कीजिए। और इसी के साथ में मॉर्निंग में जो आप लोगों की वीडियो मिलने वाली है, उसमें आप लोगों को करंट अफेयर और जो स्टैटिक पुराने क्वेश्चन है वो उनका मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। मॉर्निंग में मिलता हूँ 4 बजे, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और अपना रिविजन करते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।